इतनी लंबी तानाशाही पति पत्नी की चल रही थी, अचानक से एक दिन के अंदर अंदर सुहाग रात मन जाता है, मेल मिलाप हो जाता है। पब्लिक में सवाल चल रहा है आखिर ये हुआ कैसे। तो जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहली बात, हमने कल भी वीडियो में यही चीज बोला है, गाली के हम खिलाफ हैं, लेकिन गाली कितने तरीके के होते हैं। जितना भी लेवल का है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, हर लेवल के गाली गाली ही हुए। अगर आप किसी के बच्चे को कहते हैं, हमारी बातों को समझिएगा, आप किसी के बच्चे को कहते हैं कि ये बच्चा जहां से आया है वहीं को चला जाएगा, वो भी एक तरह का गाली है ना। अगर आप किसी को कह सकते हैं कि आपके बच्चे कहाँ से आए हैं, किसके हैं, वो भी गाली है। अगर आप किसी महिला को कहते हैं क्या आपका जूस वाले से अफेयर चलता है, तो वो भी गाली है। गाली कितने तरीके के होते हैं, कहना मुश्किल है ना। तो हर तरह का गाली पहले आपने यूज की तो आपके लिए, हालांकि हम भी मिश्रा जी के लिए हमने कतई नहीं बोला कि वो भी अच्छे मनुष्य हैं, ऐसा नहीं बोला। जब हमारे समाज में वो दहाड़ मार रहे हैं तो वो किसी के नहीं हैं, क्योंकि शिवानी जी के टाइम में वही मिश्रा जी जो है ना, शिवानी जी को कहीं के नहीं छोड़े। हार के अंतिम में वो शिवानी गांव की लड़की मुंह बंद किए हुए वहां से लौट के अपने गांव चली आई थी। वही ये मिश्रा जी हैं। लेकिन भाई, गाली तो गाली है, उसकी सजा तो आपको मिलेगी। हमारी अप्सरा मोम ने उन पे कानून कार्रवाई की। हमने कल भी बोला था कि आप कानून कार्रवाई कर सकते हैं, यहाँ पे नारी शक्ति की बात नहीं होगी, क्योंकि पहले से ही नारी शक्ति का मोर्चा जो है ना खत्म कर दिया गया है। वहीं पे सरिता जी की वीडियो की भी बात हुई। सरिता जी के मैटर को लेकर के अलका जी से भी कंट्रोवर्सी बरोबर बना हुआ है। ये मामला खत्म होने का नाम नहीं हो रहा है, कभी नहीं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, रस्सी, अभी रात का टाइम है, हम स्नेक बोलते हैं, नाम नहीं लेंगे उनका। रस्सी जो है हर जगह टेढ़ा रहता है, लेकिन बिल के अंदर घुसने टाइम में ना बहुत सीधा हो जाता है। वही काम हमारे सचिन भैया किए। बार बार हर एक महिला पे बार करते करते इस बार भाई साहब खुद ऐसे लफड़े में घिर गए ना कि उनको झुकना पड़ा। आज भैया जी कह रहे हैं मम्मी पापा, है ना, जो कि मम्मी पापा को सेल नहीं देते थे, आज मम्मी पापा की पावर उन्होंने देखी, क्योंकि उन्होंने एक्शन लिया। उनकी माँ ही एक्शन ली। तो परसों वाले घमासान को लेके अप्सरा मोम एक्शन ले चुकी है। मिश्रा जी के घर पे लीगल नोटिस जा चुका है। उसके बाद एक एक करके सब लाइव आते हैं, इधर से हमारे भैया लाइव आते हैं। हमने कमेंट पे फोकस किया, लेकिन कमेंट में पब्लिक जो है ना हमारी भैया जी के तरफ अभी नहीं है। भैया जी प्रयास में लगे हुए हैं, हालांकि सचिन भाई प्रयास में लगे हुए हैं पब्लिक का मोमेंट ठीक करने के लिए, लेकिन पब्लिक कहीं ना कहीं नाराज है। कमेंट से पता लग जाता है ना। सुबह वीडियो में हमने जिक्र किया था, किट्टो जी के वीडियो को लेकर के बवाल चल रहा था वहीं पे, और हमने किसी वीडियो में जिक्र किया हुआ वो वीडियो हमारा चला गया है। अमित किट्टो ही इस चीज को पहल अच्छे से कर सकते हैं। अप्सरा मोम का वही कहना हुआ कि हाँ, अमित किट्टो सच में बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मिला दिया मियाँ बीवी को। लेकिन हमारी माने तो अचानक से ये सब चीज होने का नतीजा जो है ना, ये मिश्रा जी हैं, जो आते हैं और बवाल मचा देते हैं। हालांकि उनकी गलती है, गाली गलत है, लेकिन है यहाँ पे। उस लेकिन को हम बार बार अपने मुंह से बयान नहीं करना चाहते, अपने जुबान पे नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन इतना समझिए हमारी पब्लिक ऑडियंस कि उन्हीं का नतीजा है कि अचानक से भैया जी के दिमाग में अपनी पुरानी ब्लॉगिंग याद आती है और पुरानी ब्लॉगिंग करने लगते हैं अपनी पत्नी के साथ। तो हम भगवान से प्रे करेंगे, क्योंकि आज ऐसी ऐसी बातें खुलासा हुई है फिर से ना, कि समझ में नहीं आता है होने वाला क्या है। स्वाति लाइव आती है, स्वाति लाइव में आकर ही कॉल लगा देती है मनीषा जी को, तुमने ये क्या बोला, तुमने वो क्या बोला। मनीषा जी का कहना हुआ, थोड़ी थोड़ी बातें हमें समझ में आई, हालांकि समझते तो हम सब कुछ हैं,
लेकिन हर चीज़ को हम अपने जुबान से बयां नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ा घसिया गया पेचीला मामला हो चुका है। और आप लोगों से भी, खींचने वाले को भी यही बोलेंगे कि देखिए रबर है, खींच रहे हैं खींच रहे हैं खींच, जब तक नमरता है और ऐसे हो जाता है तो कोई बात नहीं है ना। और खुदा न खास्ते ये अगर टूट गया तो फिर गांठ पड़ जाएगा, तो इसलिए खींचा ना जाए। लेकिन भाई कौन छोड़ने वाला है? आपके घर की महिला की बारी आई तो आप तन गए, लेकिन जो बाहर की महिला है वो तो समय समय से जगेगी ना, क्योंकि जब अपने अपने नहीं होते हैं तो पराये पे आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं। 100 की सीधी बात, आप किसी की कद्र करेंगे तो आपका कद्र भगवान करते हैं। हम नीचे वाले लोगों का भरोसा नहीं करते हैं। अपना व्यवहार अगर ठीक है ना तो भगवान शरण में लगा लेंगे तो इंसान क्या, इंसान तो शरण देगा ही। इंसान समझ जाता है कि इसकी पहुंच तो भगवान के घर तक है, तो हम क्या है, वो भी बैठने के लिए देंगे आपको। तो अपने व्यवहार में सुधार लाने की चीज़ होती है। आप कुछ भी कर लीजिए, अपना पावरफुल दिखा लीजिए, थोड़ा देर के लिए आदमी डर जाएंगे, फिर दोबारा से जो उठेंगे ना दूसरे तरीके दूसरे अंदाज में उठेंगे। हाँ, इसके बाद आप अपने व्यवहार में सुधार कर लेते हैं सदा सदा के लिए, तो अच्छी बात है। हम भी चाहते यही हैं। राज फैमिली के सपुत्र को हम कहना चाहेंगे, बड़े सपुत्र को, हम भी आपसे यही आस लगाए हुए थे। जो पहले सचिन को हमने देखा था, शायद अभी भरोसा नहीं हो रहा है कि आप पहले वाले सचिन बन पाइएगा या नहीं बन पाइएगा। और अगर बन पाते हैं तो जल्दी से एक लाल पैदा कर लीजिए, सारा चीज शट आउट हो जाएगा, है ना। खैर ये भगवान के हाथ में है। दुख होता है, बहुत चीज की जानकारी जब होने लगती है ना तो दुख होता है इस फैमिली के लिए। लेकिन ये फैमिली खुद के लिए जब नहीं सोचते हैं तो बाहर वाले कितना सोचेंगे आपके घर में जा करके। जब स्वाति के लाइव में बात होती है कॉल पे, तो मनीषा नाराजगी जताती है स्वाति जी से कि तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई बहन, हमने क्या किया था, तुमने जो भरी सोशल मीडिया पे बोल दिया, हमारे कैरेक्टर पे आवाज उठा दिया। बस एक ही बात का कहना था उनका। हालांकि स्वाति की बात की जाए तो स्वाति को एक बार नहीं 2 बार बोला गया, तेरा ये बच्चा किसका है। उस बच्चे को, जिस बच्चे को देख के मोह लगता है, उसकी मुस्की, उसकी स्टाइल पे हमारे जैसे जैसे दादी माँ नानी जो भी हैं फिदा होते हैं, लेकिन उस बच्चे तक को नहीं छोड़ा गया। फिर भी मनीषा जी का एक ही रट रहता है, नहीं तूने तो हमारे कैरेक्टर पे आवाज उठा दिया, है ना। तो मनीषा जी आप अभी भोली हैं, भाली हैं, बच्ची हैं। आप जब किसी महिला के लिए नहीं उठेंगी तो आप क्या उम्मीद करती हैं। आप उस दिन कहाँ गई थी मोनिका जी के लिए, सृष्टि जी के लिए कहाँ गई थी, स्वाति के लिए कहाँ गई थी। शायद आप उन लोगों के लिए आवाज उठाए होते ना तो आज आपको बोलने की जरूरत भी नहीं थी, पब्लिक पूछ लेती स्वाति से। लेकिन वैसे वैसे जगह में आप सोए रहते हैं। आज आपके पति की बारी आई तो आप पति के सपोर्ट में खड़े हुए, अच्छी बात है। और स्वाति का भी कहना यही है, हमारा भी कहना यही है। हम तो बार बार भगवान से प्रे करते हैं कि आप दोनों मिल गए, ऐसे वाला मिलन मत कीजिएगा, ऐसे वाला मिलन कीजिएगा। हमने बार बार हर एक वीडियो में बोला है ये मिलन ना हो, ये मिलन होना चाहिए, बीच में गैप मत छोड़िएगा मनीषा जी। और फिर से हम एक बार बता देते हैं, पति पत्नी में अगर लड़ाई होता है ना, पति लड़ाई नहीं, पति अगर गलत रास्ता पकड़ता है ना तो गुनाहगार पत्नी होती है। और पत्नी अगर गलत रास्ता पकड़ती है, शादी के बाद, अगर पहले का अफेयर है तो कोई बात नहीं है, शादी के बाद अगर पत्नी गलत रास्ता पकड़ ले तो समझिए मर्दों में कमी है, पति में कमी है। ये बात को गांठ बांध के रखिएगा, क्योंकि हम बातें करेंगे निष्पक्ष, हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, और ना तो हमें किसी की डर है। हम अपने कर्मठता और निष्पक्षता के कारण ही जाने पहचाने जाते हैं अपने फैन फॉलोवर के बीच में, है ना। तो जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था जी।
अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।